इंटू ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज्ड 1 मोल ऑफ वाटर 2 हम क्या करेंगे उसमें से निकालेंगे 2 रिमूव ऑक्सीजन मालिक्यूल, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन है, 2 रिमूव ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, जैसे ये मेरे पास है ये वाटर मालिक्यूल, वाटर है। ठीक है, अब मैंने 1 मोल लेना है, चलो पहले एक ही लेते हैं, 1 मालिक्यूल लेते हैं। इसको मैंने क्या करना है, इसमें से ऑक्सीजन निकालनी है O2 निकलेगी तो O तो इसमें एक ही है, क्योंकि मैं 2 भी नहीं ले सकता, मैंने 1 ही मोल लेना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, जबर करूंगा 1/2। H कितने हैं मेरे पास, 2H। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे जहां पर चार्ज है इसका पॉजिटिव, जहां पर 2 नेगेटिव, लेकिन जब O2 बन गया, आपको मैंने कहा था जब वो डायटोमिक फॉर्म में चला जाए तो वो न्यूट्रल हो जाता है, ये न्यूट्रल हो चुका है। अब वो जो ये तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है, अब वो इसमें से ये जो 2 नेगेटिव था ये कहां गया, ये 2 नेगेटिव यहां से निकला इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जो 2 पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन, 2 पे 2 पॉजिटिव, तो मैं यहां पर वो पॉजिटिव कर दूंगा, तो ये एक रिएक्शन बन गई। ठीक है, इधर से इधर हो गया और ये आपका सिग्मा। ठीक है, और 2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हुई। चलिए, ये था 1 मोल, क्योंकि पूछा ही 1 मोल है। अगर उन्होंने बोला होता मान लो तो ऑक्सीडाइज 1 मोल की जगह 3 मोल होते, 4 मोल होते, तो 4 होते तो आप यहां पर 4 कर देते, इसको 4 करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं, इसको भी 4 कर देते हैं। ठीक है, चलो पहले मैं 1 पहले लेता हूं, तो ये मेरा आया है 1 मोल। ठीक है, तो अब देखिए ये 1 मोल है, 1 मोल, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, इसको मैंने जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मुझे क्या चाहिए यहां पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कितना लॉस करना पड़ेंगे, ठीक है, कितना लॉस करना पड़ेंगे, वहां से निकालना पड़ेंगे वो चार्ज देके, तो वो आपके निकलेंगे 2 मोल। ठीक है, 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, 1 फैराडे, जहां 96500 कूलम्स। तो जहां पर पूछा किसमें गया है, कूलम्स, तो मैं जहां पर लिखूंगा 2 मोल इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 कूलम्स। 1 मोल इज इक्वल टू, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 96500 कूलम्स। चार्ज ऑन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू 96500 कूलम्स हो गया, तो इतना लगेगा। ये मेरा आंसर आ गया। तो आंसर क्या होगा, जहां पर आपको कितने चाहिए, इतने, तो आप यहां से कर सकते थे। कई बार आपको कंपटीशन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो होंगे जहां से एक दूसरे से। इसके बजाय मान लो जहां 1 मोल लिया मैंने, जहां पर होते हैं ज्यादा होते हैं, मान लो कितने 20 मोल्स होते हैं, मान लो 20 मोल्स होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सारे रिएक्शन को ही 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मोल मेरे पास हो जाते हैं 21 की जगह, ये मेरे पास इसकी तो जरूरत नहीं है, अब इसमें हम ले लेते हैं। तो ये कितने थे, 1 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, तो 20 मोल से कितने निकलेंगे 20, क्योंकि ये भी आपका हो जाएगा 2 इंटू 20, तो ये 40 हो जाएगा, 40H, क्यों, ये 20 है। ठीक है, 20 मोल्स है, 40H हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 40, तो ये आपका रह जाएगा 20 ही रह जाएगा। ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा, नहीं, ये कितना रह जाएगा, 1/2 था ना, तो 20 1/2 इंटू 20 तो करेगा तो 10 रह जाएगा। ठीक है, ये कितना रह जाएगा 10, क्यों, ये था पहले 1/2 था, जब 20 से मल्टीप्लाई करते तो ये कट के आपका 10 रह जाता, तो ये 10 हो गए। और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 20, ये कितने होते हैं 40 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्यों, ये 40 हो जाते हैं, क्यों, जहां पर 40 चार्ज है, 40 नेगेटिव, तब तो ये न्यूट्रल होता है। तो जहां पर अगर ये 2 मोल्स है, तो जहां पर
40 मोल्स बनते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अगर 40 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो वो होते हैं 40 फैराडेज। वो होते हैं आपके 40 इंटू 1 फैराडे होता है 96500 कूलम्स। तो ये आपका निकल जाता है। तो क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं, तो आपको फैराडे भी पूछ सकते हैं कि बताइए आपने किसी को ऑक्सीडाइज करने के लिए तो कितने फैराडे लगे, तो आप वो भी निकाल सकते हो जहां पर। अगर फैराडे पूछे हो तो 40 बन जाते हैं। ठीक है, तो बस इधर से आपका सारा वो निकलेंगे क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप यहां से कर सकते हैं। तो ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। न्यूमेरिकल तो और भी हैं, आप ऐसे घर बुक देखना घर में जाके। तो जो कोई परेशानी आएगी या मुश्किल आएगी तो फिर आप वो मुझे फोन करके भी देख सकते पूछ सकते हो। बाकी जो मेरा मटेरियल है वो मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप में, वहां से आप ले लेना। तो वो स्टडी मटेरियल वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर मेरा सेल नंबर भी होगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी परेशानी आएगी। ठीक है, तो ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलिए इसी के ऊपर कई आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जैसे आप कोई और भी निकाल सकते हो। जैसे चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं। मैं इस पर ले लेता हूं, जैसे आपका चार्ज के ऊपर है ना। जैसे क्वेश्चन है कि मान लो आपकी ये कॉपर है। ठीक है, आप लिखूंगा कैलकुलेट द मास ऑफ कोई मेटल लेता हूं मैं, कॉपर ले चलो। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड के ऊपर आपकी कॉपर डिपॉजिट हो रही है, इधर से निकल रही है। मान लो अब ये आपकी कॉपर की है, जहां से निकल रही है और जहां पर जा रही है। यहां से आयंस निकले, सोल्यूशन में गए, सोल्यूशन से आगे जाके वहां से उन्होंने रिडक्शन की, इलेक्ट्रॉन लिए और इस पर डिपॉजिट होंगे। कब? कैलकुलेट द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन करंट ऑफ, पहले करंट ले ली, मान लो वो करंट आई, करंट ऑफ कितने एम्पियर आप करने वाले ले लेते हैं 600 ले लो। 6000 करो, 6000 एम्पियर इज पास्ड फॉर सेकंड्स ले लेते हैं, 40 सेकंड्स कर लो। मिनट्स में ले सकते हो, आवर्स में ले सकते हैं, लेकिन मिनट्स होते हैं तभी आपने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका जी, आपको जे भी दी है, जे भी दी है, आपने जे निकालना है, जे नहीं है। जब आप कूलम से आपके पास आ जाएंगे तो तभी आप निकाल सकते हैं उधर से। देखिए बेटे क्या है, अब मैं जैसे ले लेता हूं कॉपर, उसमें डिपॉजिट हो रही है। क्या हो रही है? कॉपर। हो सकता है उन्होंने आपको दिया भी होगा कि कॉपर ऐसे Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स Cu सॉलिड। ठीक है जी, ये दिए होगी, इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए अब आपने क्या करना है, जब उसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने चार्ज ले लेना है, क्योंकि चार्ज तो निकल सकता है। कैसे? ये वाला चार्ज निकल सकता है, कूलम से निकल सकता है। कैसे? आई और यदि, तो मैं यहां पर लिखूंगा चार्ज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? वही आई इंटू टी। आई क्या है? करंट इन एम्पियर। वो कितना दिया? 6000। ठीक है, एम्पियर मल्टीप्लाइड टाइम, सॉरी हाँ वो दिया आपको, टाइम दिया, कितना दिया है? 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स, एस फॉर सेकेंड्स। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? 26, कितना जीरो हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 एम्पियर इंटू सेकेंड्स। मैंने अभी आपको बताया था एम्पियर इंटू सेकेंड्स किसके बराबर होते हैं? कूलम्स। ठीक है, तो मैं चाहूं तो इसको इसी जगह लिख सकता था 20
6 24 0 0 4 0 है 1 2 3 4 1 2 3 4 0 और यहां कॉलम लिख सकते थे। अब मेरे पास 4 जा चुका है, इतने कॉलम्स, ठीक है। इतने कॉलम्स पास करूंगा तो बताओ कितना मास उसमें डिपॉजिट होगा, किसका, कॉपर का। फिर वही हम ले सकते हैं, किसको कंपेयर कर सकते हैं, इसी को। देखो इतने कॉलम पास करता हूं तो मेरे पास उसका इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है। अगर इतने पास करूंगा तो कितना होगा, तो वो निकल जाएगा। इतने कॉलम से इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता। अब मुझे वो निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं आपका मोलर मास से। कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 ग्राम, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इन द रिएक्शन। वो निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, वो इसका मोलर मास डिवाइड करना पड़ेगा चार्ज ऑन द कैटायंस। जितना चार्ज होगा या जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इक्विवेलेंट मास किसका बराबर आता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द कैटायन और अनाइन। ये कैटायन है तो उसका पॉजिटिव चार्ज, अनाइन होगा कोई नेगेटिव होगा उसका नेगेटिव चार्ज ले लेंगे। या हम ले सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो अब आपने ये देखना है इक्विवेलेंट मास। कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम। डिवाइड करना पड़ेगा, इसका चार्ज कितना है 2, तो ये आप यहां से निकाल सकते हैं। ये बना उसका इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब देखिए मैंने निकालना क्या है, निकालना है इस बार मास कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब मैंने ये रिलेशन लेना है ये वाला, ठीक है। देखिए अगर मैं ये इतना 96500 कॉलम पास करता हूं तो इक्विवेलेंट मास आता है कॉपर डिपॉजिट होगा इसका, क्योंकि कॉपर है तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होगा इतना करने से। अगर जिंक लिया होता तो जिंक का होता है इतना करने से। एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम का होता, ठीक है। इक्विवेलेंट मास जिंक का होता तो Zn उसका होता 65 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। आयरन होता तो आयरन अलग अलग होगा, क्योंकि आयरन एक फेरस होता है एक फेरिक होता है। वो देखना पड़ेगा कि आपके उस रिएक्शन में आयरन कौन सा है, +2 वाला है या +3 वाला है। चलिए हम पहले इस पे ले लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर होता है मोलर मास, मोलर मास होता है 63.5 डिवाइड करें 2 से, तो ये इसका निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो अब इतने ग्राम सॉरी इतने मैं कॉलम पास करता हूं तो वो उसका इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होगा। तो मैं लिखूंगा फॉर 9650 कॉलम्स के लिए, ठीक है, द मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 63.5 ग्राम, ठीक है। जगह थोड़ी कम हो गई है, इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। अब आपका 1 कॉलम के लिए देखें, 1 कॉलम के लिए, एक कॉलम के लिए तो वो कितना डिपॉजिट हो जाएगा 63.5 अपॉन 96500 ग्राम। अगर मान लो जहां पर कितना होता है आपका है कितना, वो कितना बना था 6000 एम्पियर और 40 सेकंड पास करने के बाद आपका इतना निकला था। आपने इतना चार्ज पास किया था, अगर इतना पास किया होगा, इतना पास करने से इतने ग्राम डिपॉजिट होता है। तो एक कॉलम पास करने से इतना होता है। अगर आपने इतना करना है, कितना कितना है 24 के साथ कितने जीरो है, ये जीरो है आपके 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं 2,40,000। तो आप जहां पर लिखोगे फॉर 2,40,000 कॉलम के लिए, तो आप सीधा जहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 4 1 2 3 4 1 2 1 2, तो काट दिए, बाकी आप इसको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो जी इसको आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। में और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, पहले आप ऐसा करो, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे। तो ये लॉ किया, अब मैंने दूसरा भी करवाना आपको। तो कई बार होता है कि वीडियो अपलोड करने के लिए भी ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर वो बड़ी मुश्किल आती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगला जो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो अगले वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी ये परेशानी आ रही है कि मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, लेकिन मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप ऐसा करो, वो ईयरफोन होता ना वो आप यूज़ कर लो, उससे आवाज़ थोड़ी आ जाएगी। जैसे ही इस समय लॉकडाउन चल रहा है, जैसे लॉकडाउन खुलेगा या बीच में से, तो मैं वो ले लूँगा एक कॉलर माइक और उससे फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा। हो सकता है उसमें मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी आए, इस समय थोड़ी सी कम आ रही है। ठीक है बेटे, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।